नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा 2024 का। और मैंने ऑलरेडी डेट के हिसाब से, यानी कि आपकी कोई भी डेट हो 1, 2, 3, 4 से 31 तक में, आप किसी भी तारीख को आपका जन्म हुआ है तो फरवरी महीना और पूरा साल कैसा रहेगा उसके वीडियोस भी मैं दे चुका हूँ, तो वो भी आप देखिएगा। यहाँ पर आपके लिए चार्ट के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से समझना है कि फरवरी महीना कैसा रहेगा। यहाँ वृश्चिक के लिए हम बात करेंगे और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन इसलिए दबाना है कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले। और ये करने से आप सभी को लाभ होगा, दूसरों को लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। यहाँ पर वृश्चिक वालों के लिए क्या स्थिति है, तो मंथ एंड में शुक्र मंगल जो है वो आपके थर्ड हाउस में है। मंगल 5 फरवरी को धनु से ट्रांजिट करके मकर में आ रहे हैं। और शनि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन फोर्थ हाउस में हो रहा है। तो सूर्य यहाँ से 13 तारीख को शनि के पास जाएंगे, तब तक वो 5 तारीख से 13 तारीख तक मंगल के साथ अंगारक योग बनाएंगे। फिर शनि सूर्य कॉम्बिनेशन होगा, बुध भी है वहाँ पर, राहु अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, गुरु अपनी जगह पर ऑलरेडी है और केतु भी है। तो यहाँ पर जो सिचुएशन बन रहा है उसमें ये कॉम्बिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएं तो फरवरी मंथ में देखिए मंगल का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है और वो उच्च स्थिति प्राप्त करने जा रहा है 5 फरवरी से। तो 5 फरवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे पहले मंगल की स्थिति तो अच्छी है, आपको फैमिली का सपोर्ट और वो सब मिलेगा, लेकिन धन संचय में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 5 तारीख के पहले आप कोई बड़े निर्णय, अपना एक अमाउंट उठा के कहीं और डालने से पहले दोबारा सोचिएगा। मंगल उच्च स्थिति प्राप्त करने जा रहा है, वो अच्छा सिचुएशन है आपके लिए। लेकिन जिस पल मंगल उच्च स्थिति प्राप्त करेंगे, गुरु यहाँ नीच का फल देंगे। उसका सेपरेट वीडियो मैंने आपको दिया है, तो वो भी देखिएगा। थोड़ा ध्यान रखना है, ये डराने की चीज़ें नहीं है, समझने की चीज़ें हैं। मंगल यहाँ पर थर्ड हाउस जो है वो कम्युनिकेशन का है, एचआर का है, ब्रदर सिस्टर का है, नए साहस पराक्रम का है, एडवेंचर का है। तो शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन आपको मीडिया में हाईलाइट दे सकता है, मतलब आपको हाईलाइट कर सकता है। आपको, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, एक पब्लिक फिगर है, तो आपके लिए ये समय गोल्डन पीरियड बन सकता है। बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती है, आपको मान सम्मान मिल सकता है। और दूसरी चीज़, अगर आप अपने ब्रदर सिस्टर के साथ जुड़कर कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उसमें प्रोग्रेस होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग फॉर यू। और यहाँ पर नया कुछ साहस करना चाहते हैं तब भी आपके लिए अच्छा समय है। यहाँ बेस्ट टाइम है नए चीज़ों को। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा, शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन, शुक्र मंगल जो है ना वो ऐसा योग बनाते हैं। एक तो शुक्र का स्वभाव है लग्जरी, वैभव, सुख, प्रमाद, आलसीपना। तो आप साहस तो कर देंगे, इन्वेस्टमेंट तो कर देंगे, लेकिन फिर उसमें इंटरेस्ट, शुरू में आप बहुत हाईली इंटरेस्टेड रहेंगे, फिर थोड़ा स्लो हो जाएंगे, वो आपका लॉस क्रिएट कर सकता है। मंगल अग्रेशन है अगेन, तो वो आपको अग्रेसिवली उसमें ले जाएगा। लेकिन फिर अगर आप रुक गए, मतलब धीमे हो गए, तो वहाँ शुक्र प्रमाद करता है और मंगल अग्रेशन देता है। आप डबल माइंड, अरे देखते हैं, होता है, चलेगा, दे, तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव बन सकती है। तो आपका इन्वेस्टमेंट जहाँ हो, फिर वहाँ आपका फोकस भी होना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू अचीव समथिंग। अच्छा, यहाँ पर मंगल जब ट्रांजिट करें तो सूर्य भी साथ में है एक हफ्ते तक, यानी कि 5 तारीख को मंगल आएंगे, 13 तारीख तक सूर्य है। तो सूर्य मंगल का कॉम्बिनेशन अंगारक योग कर रहा है। तो यहाँ साहस मैं कहूँगा करने से पहले सूर्य को निकल जाने दीजिए। सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, मकर संक्रांति को आए थे, अब ये कुंभ में चले जाएंगे मार्च के मिड में, 1 महीने बाद। तो वो मतलब 13 तारीख को यहाँ चले जाएंगे शनि के साथ, सॉरी 13 फरवरी को। और 13 फरवरी से मार्च के मिड तक शनि के साथ कॉम्बिनेशन में रहेंगे। तो ये 2 स्थान को लेके सूर्य की जो स्थिति बन रही है, मैं आपको राय दूंगा कि आप बड़े निर्णय ना ले, इन दोनों स्थान में साहस कीजिए, लेकिन सूर्य के निकलने के बाद कीजिए। फिर प्रॉपर्टी परचेज करनी है तो सूर्य के आने से पहले कर लीजिए, 13 तारीख फरवरी से पहले। और अगर फिर करना है तो सूर्य को निकल जाने दीजिए मिड ऑफ मार्च, 15 मार्च के बाद आप फिर प्रॉपर्टी में जाइएगा। तो ये एक चीज़ क्लैरिटी है। फोर्थ हाउस जो है वो सुख भाव है, उसका मालिक शनि है, वहाँ पर बैठा है, सूर्य के साथ कॉम्बिनेशन बुध के साथ बना रहा है। और ये सूर्य बुध शनि के घर में मिलके दृष्टि सूर्य के घर में कर रहे हैं।
तो ये कर्मस्थान और सुख भाव का कॉम्बिनेशन जो बन रहा है वो कहीं आपको बेचैनी देगा। फेब्रुआरी महीने में आपके निर्णय देखिए, साहस पराक्रम में शुक्र मंगल अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बेचैनी उसमें आपके मोरल को थोड़ा इफ़ेक्ट करेगी। और मंगल लग्नेश है, अग्रेसिव प्लैनेट है, अग्रेशन में आप निर्णय लेंगे तो थोड़ा प्रॉपर्टी को लेके, ज़मीन, मकान, वाहन, माता, कर्मस्थान, पिता, इन सारी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। उसमें कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, किसी की राय लेके कुछ भी कीजिएगा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ मैटर कर रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको ध्यान रखना है। अब राहु यहाँ पर है, उसके हमने ऑलरेडी वीडियोस दे दिए हैं, लेकिन राहु पंचम भाव में नेगेटिव नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको ध्यान देना है कि ये स्थान का आपकी कुंडली का मालिक गुरु है। जैसे ही मंगल ट्रांजिट करेगा मकर में, गुरु नीच का फल देंगे, क्योंकि गुरु जिसके घर में बैठे हैं वो मंगल का घर है और मंगल गुरु की नीच राशि में जा रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन का इफेक्ट, गुरु पंचम भाव के मालिक है, स्टॉक मार्केट में राहु बैठा है, बहुत बड़ा संयोग बन रहा है आपके लॉसेस का। अगर आपने ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट, नॉट इवन स्टॉक मार्केट, लालच में आके कोई भी तरह का आपने जुआ खेला या सट्टा खेला या स्टॉक मार्केट में इस तरह से इन्वेस्ट किया शॉर्ट टर्म के लिए, बिग लॉस कन्वर्ट हो सकता है आपका। तो बी केयरफुल, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर गुरु जैसे ही आपके, इवन आपके संतानों को भी ये राय दीजिएगा, और जो संतान प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए भी ये चीज़ थोड़ा हेल्थ पे या उस पर कॉन्शियस रह के ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ प्रेम के मामले में आपका कनेक्शन, क्योंकि राहु मंगल शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, पंचम भाव में राहु और शुक्र मंगल, वहाँ वो आपको कहीं ना कहीं कनेक्ट कर देगा, और ये शायद ही आपके लिए अच्छा रिलेशनशिप बने आगे चल के, ऐसा हो सकता है, शायद ही अच्छा हो। तो वो भी एक ध्यान रखिएगा। छठा भाव जो है वो जॉब का है, रोग ऋण शत्रु का है। गुरु वहाँ नीचस्थ स्थिति प्राप्त करेंगे, तो नीच का इफेक्ट, और मंगल की एक दृष्टि भी यहाँ पड़ रही है, मंगल का घर भी है, तो उतना नेगेटिव नहीं बनाएंगे। तो जॉब में आपको मैं यहाँ राय दूंगा कि यहाँ की वजह से प्रॉब्लम ना हो, सूर्य शनि कॉम्बिनेशन और उनकी दृष्टि, गुरु की वजह से उतना नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। हेल्थ की वजह से आप थोड़ा डल हो जाएंगे, प्रोग्रेस आपका जो चल रहा है या रूटीन चल रहा है उसमें थोड़ा डल हो जाएंगे, थोड़ा आलस भी आएगा, थोड़ा आप दूसरे फोकस में रहेंगे, दूसरी चीज़ों में। तो जो चल रहा है रूटीन उसमें थोड़ा कमी आएगी, बाकी ओवरऑल टेंशन नहीं है। सो उसमें ज़्यादा, बट आप बड़े लोन या कर्ज़े मत लीजिएगा ये समय में, और वो लेके इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको लॉसेस देखने पड़ेंगे। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी 11th हाउस का केतु है, सोर्स ऑफ इनकम में बैठा है, वो तो चाहता है कि कब मुझे मौका मिले और आपका पैसा मैं खा जाऊं, आपका इनकम मैं बंद कर दूं। सो थ्रू आउट द केतु ट्रांजिट यू हैव टू बी केयरफुल। और राहु की यहाँ उच्च दृष्टि है, वो अच्छी है, लेकिन फिर भी केतु जब भी मौका मिलता है पूरा उठा लेता है, और वो चीज़ केतु जब खा जाता है तो किसी के हाथ में फिर वो छोड़ता नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना है। तो मौका बन रहा है आपके लिए नए साहस पराक्रम का, अच्छा है। अपने स्वभाव पे कंट्रोल करना है, अपने अग्रेशन पे कंट्रोल करना है। लग्नेश है आपका मंगल, उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है, अच्छी चीज़ें दे रहा है। चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे भाव को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है। केतु सोर्स ऑफ इनकम में है, ध्यान रखना है। उच्च का मंगल जो है ना वो भाग्य पे दृष्टि कर रहा है, वो नीच दृष्टि है, तो नीच की दृष्टि होने से भाग्य का सपोर्ट मिलना भी थोड़ा कम होगा। सो यहाँ आपको अब स्कॉर्पियो वाले कहेंगे अरे बहुत नेगेटिव बोल दिया आपने, या हमारा तो कुछ होता ही नहीं है, स्कॉर्पियो तो राशि ही खराब है, लग्न ही खराब है। नहीं, यहाँ राशि और लग्न दोनों के लिए अच्छा है। देखिए एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि आप किसी रास्ते से चल रहे हैं, अब वहाँ पूरा सब कुछ ख़राब रोड है, तो हम क्या करते हैं, जो साइड से निकलते हैं जहाँ अच्छा अच्छा हो, थोड़ा थोड़ा अच्छा रास्ता हो, पानी भरा हुआ है लेकिन साइड से हम निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए मंगल एक बहुत अच्छा कंक्रीट एक बना रहा है रास्ता साइड में। ये सारा जो आपको दिख रहा है ना सामने, वो है बाकी सब चीज़ें। ये मंगल शुक्र जो है ना वो आपको, मंगल मैं ज़्यादा कहूँगा क्योंकि शुक्र है ना वो लग्जरी और उसके चक्कर में आपको डाइवर्ट भी करता है, लेकिन मंगल जो है ना वो आपके लिए बेस्ट है। वो आपके लिए एक रास्ता बना रहा है, वो थोड़ा पतला सा है, छोटा सा है, बट अच्छा है। तो उस पर चलिए, आप ब्रदर सिस्टर के साथ रहिए, ब्रदर सिस्टर को सपोर्ट कीजिए, उनका सपोर्ट लीजिए, उनके व्यूज़ लीजिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट कीजिए। और दूसरी चीज़, आपके ब्रदर सिस्टर से तो आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका दायरा जो बढ़ने वाला है तो उसमें इन्वॉल्व होइए। ये सब चीज़ों से अलग
जो चल रहा है मंगल के हिसाब से उसमें जाइए। मैंने जो कहा उन चीज़ों में, जैसे स्टॉक मार्केट में आपको बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी है, जॉब में या उसमें कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी में नहीं करना है, ज़मीन मकान वाहन माता सोर्स ऑफ इनकम को कुछ हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो करना क्या है तो जो चल रहा है उसको साइड में रख के, ये जो चीज़ें नई कुछ हो रही है उसमें जो सपोर्ट मिल रहा है मंगल का, पब्लिक आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं कनेक्शंस नए बन रहे हैं और वो आपको पॉजिटिविटी दे रहा है, दैट इज़ मंगल। आपको पहचानना है तो वो चीज़ करते जाइए तो आपको बहुत लाभ होगा। सो ये मेजर पॉइंट्स है और ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन इसलिए दबाना है कि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिले और इससे आपको और दूसरों को लाभ होगा और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।